तो क्लास नंबर 14 में आप लोगों सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये 3 वीडियोस को मैंने जोड़ के इंपोर्ट किया था, अब ये इकट्ठी हो गई है। ठीक है, ये असल में 3 वीडियो के क्लिप थे, उनको जोड़ के जब इंपोर्ट किया तो अब ये इकट्ठी हो चुकी है। पहले जो हमने कलर ग्रेडिंग की थी वो की थी फ़िल्टर लगा के, यानी कि पहले से बने बनाए कलर ग्रेडिंग के फ़िल्टर थे वो हमने इस्तेमाल किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से कलर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये फ़िल्टर वाला बटन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको इस्तेमाल करना है और यहाँ पे एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, आइंदा जितने भी इंशाल्लाह हमारी क्लासेस होंगी तो मैं कोशिश करूँगा मज़ीद भी इस पर प्रैक्टिस की जाए। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे पास कुछ टूल आ गए हैं, फ़िल्टर हमने यहाँ से इस्तेमाल किया। आज हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी वीडियो करूँगा और आगे चला के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ब्राइटनेस है, रोशनी, इसका तो आप लोगों को पता ही है कि इसका क्या मतलब है कि रोशनी बढ़ा, ये देखें रोशनी बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हैं, ज़्यादा रोशनी बढ़नी है तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या आप अपने हिसाब से इसकी रोशनी रख सकते हैं। कंट्रास्ट, जैसे कपड़ों का कंट्रास्ट होता है, यहाँ से आप ये देखें, जैसे मैं कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ तो सब्ज़ा थोड़ा बढ़ गया, तो कंट्रास्ट अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। ये देखें, अब और से देखें तो कलर में फ़र्क आ रहा है। ये देखें, ये बगैर कंट्रास्ट का, ये देखें। तो कंट्रास्ट को आप 3, 4, 5 जितना भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सैचुरेशन, ये बड़े काम की चीज़ है। अगर आपने किसी कलर को गहरा करना, अब ये आप लोगों को सब्ज़ पत्ते नज़र आ रहे होंगे, अगर इनको गहरा करना कलर, ये देखें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये कैसे अब पत्तों का कलर कैसे गहरा हो गया। ठीक है, तो सैचुरेशन से हम पत्तों के कलर को गहरा कर सकते हैं। और दोबारा फ़िल्टर के ऊपर आ जाता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्सपोजर। एक्सपोजर असल में एक्सपोजर वो होता है अगर आपकी वीडियो के अंदर रोशनी कम है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई वीडियो लाइट को रात को बनाई है, मैं इंशाल्लाह कोई आपको बना के भी दिखा दूँगा, आप मुझे बाद में याद दिलवा दीजिएगा। तो उसके अंदर अगर आप एक्सपोजर बढ़ा देंगे तो वो वीडियो साफ़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब ब्लैक वीडियो है, काली सी वीडियो है, उसके चेहरा सही नहीं आ रहा, अंधेरे में बनाई है, रोशनी कम है, तो एक्सपोजर बढ़ाने से उसके अंदर रोशनी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी आगे करके दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ी इसके अंदर रोशनी बढ़ गई। मैंने पहले वो शार्पनेस, शार्पनेस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को क्लियर करना, साफ़ करना। जैसे मैं शार्पन बनाऊँगा तो आप पत्तों को गौर से देखें तो पहले से ज़्यादा वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, पहले से ज़्यादा क्लियर हो गए। तो शार्पनेस बढ़ाने से चेहरा हो, पत्ते हों या कोई चीज़ हो, वो क्लियर करती है। तो इस तरह हम उसको कहते हैं। बाकी HHS वाला, ये इसमें कलर हैं, किसी कलर को आप गहरा करना चाहते हैं या किसी कलर की को हल्का करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हैं ना। मिसाल जो कलर आपने गहरा करना उसको पहले सेलेक्ट करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने सब्ज़ कलर को गहरा करना, सब्ज़ कलर के ऊपर सेलेक्ट करें। नीचे से क्या करें, अगर उसकी रोशनी बढ़ानी है, कम करनी है, ठीक है, यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो कलर गहरा और हो जाएगा। ठीक है, ये देखें और कलर गहरा हो गया। इसी तरह अगर किसी कलर को कम करना चाहते हैं, अगर आप गौर से देखें तो पीछे पीली सी दीवार है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ वो कलर हल्का हो जाए तो मैं उसी तरह का मिलता जुलता ये वाला कलर है, इसको सेलेक्ट करूँगा। HSL, ठीक है, और वही कलर सेलेक्ट करके मैं गहरा कर दूँगा तो पीछे से गौर से देखें तो दीवार का कलर हल्का हो गया। ठीक है, तो अब किसी भी कलर के रंग रोशनी बढ़ा या कम कर सकते हैं। मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँगा तो दीवार के पीछे वाला कलर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ महदूद चीज़ें हैं, इसी तरह और भी कलर हैं जो आप लोग गहरे कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में सिलेक्टिव भी होता है, तो इसमें सिलेक्टिव ऑप्शन नहीं है। एक ऐप है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। ग्राफ ये है कि इसके अंदर आप ये देखें, इसको आप करके ये देखें, इसके अंदर नुक्ते जहाँ पे आप टच करेंगे वहाँ पे एक नुक्ता बन जाएगा। आप ऐसे नुक्ते बना सकते हैं, नुक्ते बना के फिर उनको ऊपर नीचे करके अपने कलर एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे वीडियो सेट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको सही नहीं लगता तो आप ये रीसेट वाला बटन दबा दें, वो दोबारा हर चीज़ जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो रीसेट भी कर सकते हैं और कलर चेंज कर। बाकी हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स कहते हैं जो हल्की हल्की रोशनी किसी जगह पर, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने नुक्ता लगाया, यहाँ पत्ते के ऊपर है, यहाँ पे हल्की हल्की रोशनी, ये हल्की हल्की रोशनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं हाइलाइट्स कम करूँ, ये देखें कहीं पे भी आपको रोशनी नज़र हल्की हल्की नहीं आ रही, तो हाइलाइट्स तो थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से हाइलाइट्स कहते हैं जो हल्की हल्की रोशनी होती है। ठीक है, तो आप हल्की हल्की रोशनी सेट कर सकते हैं। शेडोज़, साया वगैरह जो है, साया वगैरह आप लोग इसको कि किसी वीडियो में अगर साया हो, आप लोगों को चाहिए कि साया नहीं हो, तो साया को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर मैंने यानी कि पीलापन, अब किसी वीडियो को ज़्यादा पीला करना चाहते हैं और अगर कम करेंगे तो उसके अंदर जो पिलावट है, पीला कलर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर का मतलब, और ह्यू है, अगर आप वीडियो के अंदर मुख्तलिफ कलर करना चाहते हैं, इसको घुमाएंगे तो मुख्तलिफ कलर आना शुरू हो जाएंगे। अब जो आपको वीडियो का कलर लगे, अच्छा करें फेडिंग, आप वीडियो को फेड कर सकते हैं इस तरह। और उसका वैगनेट का मतलब होता है कि चारों तरफ यहाँ पे कालापन आ जाए, दरमियान में बिल्कुल ठीक रहे। तो इसको बढ़ाएंगे तो चारों तरफ से कालापन आएगा, पीछे करेंगे तो सफ़ेद कलर आ जाएगा, आगे करेंगे तो काला कलर आ जाएगा। तो ये आप लोग अगर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, और उसके बाद ग्रेनी, थोड़ा थोड़ा उसके हल्के हल्के दाने आ जाएँ वीडियो के ऊपर, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसको आप अप्लाई कर दें तो इस तरह से कुछ वीडियो बनी है, पहले कैसे थी और बाद में कैसी है आप देख सकते हैं। ठीक है।